हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज समझेंगे बीपीएससी प्रीवियस के अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में। यहाँ से देख सकते हैं इससे लगभग 25 से 30 प्रश्न का आंसर डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहे, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है देवप्रयाग, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। इसमें पंच प्रयाग कौन को देखिए, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो इसका मतलब वाह नदी का मतलब है बहने वाली नदी। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी वाह नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब देखिए उपयुक्त प्रश्नों में दी गई भारत की नदियों की लंबाई इस प्रकार है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे लंबी वाह नदी जो है वो गंगा है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी की कौन सी उपनदी है? यानी सहायक नदी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी में दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन डी बराकर नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डिस्कशन, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी दाहिने तट पे आके मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे नदी है। तो पहली नदी कौन है? पहली नदी यमुना नदी है। यमुना नदी है जो पटना, सोन नदी जो है ये पटना के पास गंगा में मिलती है और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलकर के कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी में मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है और दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल नदी दक्षिणी घाटी की उपनदी है। अतः प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 5 नंबर, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21 जिला, ऑप्शन बी 17 जिला, ऑप्शन सी 12 जिला, ऑप्शन डी 6 जिला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 12
बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है? तो देखा जाए पटना जो जिला है ये गंगा नदी के तट पे स्थित है और सबसे लंबा जिला है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी पुनपुन नदी, ऑप्शन सी सकरी नदी, ऑप्शन डी बालन नदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है ये फतुहा पटना जिला में पड़ता, फतुहा के निकट यानी गंगा नदी में आके मिलती है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, बूढ़ी गंडक, महानदी, नारायणी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नारायणी नदी। नारायणी नदी बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम है नारायणी नदी। अब देख सकते हैं डिस्कशन, प्रश्नगत विकल्पों में से गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। इसका एक अन्य नाम है शालिग्राम नदी भी है। देखिए ध्यातवत है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना में पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक नदी की 7 प्रमुख सहायिका हैं, त्रिशूल, बूढ़ी गंडक, सेती, द्रौदरी, मादी, काली गंडक और इसमें सिमिया गढ़ी, ये सब हैं इनकी प्रमुख सहायक नदी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र से कितने प्रश्न पूछे गए? 8। अब ये जो प्रश्न देख रहे हैं 2023 के बीपीएससी प्रीवियस 69वीं बीपीएससी में पीटी में पूछा गया है। अगला देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के से उत्तर दिशा से मिलती है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा इस सहायक नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर दिशा से मिलती है? ऑप्शन ए सुबनसिरी, ऑप्शन बी बेलसिरी, ऑप्शन डी सी मानस, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका डिस्कशन देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है और भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है सुबनसिरी, मानस, बुरोई, बेकी, ये सब नदी सब है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु सभी नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। अगला प्रश्न है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यानी किसकी सहायक नदी है? 2000 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, अब आगे देख सकते दक्षिण भारत की नदियां।
आगे देख सकते हैं दक्षिण भारत की नदियां। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, कहां से निकलती है? ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ी से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। देखिए सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी है। इसीलिए इसका आंसर संदिग्ध है, होना चाहिए अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बागमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसमें महानदी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती तो पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य की उपनदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, यानी भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी है कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब नदी सब है।